जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इजराइल जो है उसने ईरान की जो लास्ट प्रॉक्सीज हैं उनको हिट करना शुरू कर दिया। इससे पहले यमनी जो होतीज हैं उन्होंने भी इजराइल पे बैलिस्टिक मिसाइल दागे ईरान के कोऑर्डिनेशन के साथ। और कहा जा रहा है कि जो होतीज हैं जो यमन के अंदर हैं, इन्हें फाइवर्स कहा जाता है। फाइवर्स, ये जो 5 इमाम हैं जो शिया स्कूल ऑफ थॉट के, ये उनको मानते हैं और दे हैव क्लोज आइडियोलॉजिकल पार्टनरशिप। और जब होतीज के खिलाफ हमला हुआ और होतीज को जब टारगेट किया गया, तो याद रखें कि जो मुल्क होतीज को हिट कर रहे थे वो सऊदी अरब और यूएई था। तो अब ये जो सारी की सारी जो जितनी भी जो लीडरशिप है इसकी होतीज की, वो सारी की सारी या तो एलिमिनेट हो चुकी है या वो सारी बात है कॉम्प्रोमाइज जो है वो हो चुकी हुई है और उनकी वो कंडीशन नहीं है जो पहले कभी हुआ करती थी। सो कीप दिस इन माइंड कि ये अब वो मामलात वैसे नहीं है जैसे पहले थे। सो ये एक अक्सर लोगों को शायद इसका नहीं पता चलता कि अब होतीज भी उस तरह कमज़ोर नहीं मजबूत नहीं है जैसे पहले थे। बहरहाल, जो जो होतीज हैं उन्होंने इसराइल पे हमले किए हैं और मलेशियास हैं, दे डोंट हैव एनीथिंग बिग, उनके पास कुछ खास नहीं है। छोटे मोटे वेपन्स हैं, वो गन्स होती हैं जिससे वो ड्रोन्स को या जहाज़ों को गिरा लेते हैं। लेकिन रिमेंबर, इतना आसान काम नहीं है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसराइल विद मच मच हाई टेक्नोलॉजी की ये वॉर गेम जो है लड़ रहा है, जिसने आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो ईरानी जनरल्स हैं उनको पहले 10 मिनट के अंदर ही एलिमिनेट कर दिया था। सो दिस इज़ नॉट समथिंग, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये ओवरनाइट हो सकती है या आप समझ लें कि जी ईरान जो है या कोई और मुल्क इसराइल का मुकाबला कर सकता है। इट्स वेरी डेंजरस टू इंगेज, इट्स वेरी डेंजरस कि उनका वो किया जा सके। बहरहाल, इसराइल ने जो होतीज़ पे हमले किए हैं, दे आर बड़ी टेक्निकल हमले हैं वो। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये इसराइली अब समझते हैं कि दे आर मच मच मोर कैपेबल हैं। और इसमें जो इसराइल ने ये जो यमन का जो मिलिट्री चीफ है उसको कल रात को एलिमिनेट किया। और ये जो होती मिलिट्री चीफ, इसका नाम है चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अल गमरी। और कहा जाता है कि जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने इमीडिएटली उस वक्त तो नहीं कहा, लेकिन ये समझा जा रहा है कि ही वाज द टॉप मैन जिसको वहाँ पे एलिमिनेट किया गया है। और इसमें अगर इफ़ मिस्टर गमरी जो है इफ़ ही इज़ एलिमिनेटेड, तो ये समझ लें कि पूरे खित्ते के अंदर, in the entire region, that is the only spot which is left, that is the only place which is left जिसको जो है वो हमला किया जा रहा है। सो मिस्टर गमरी जो है वो एक ये उनकी जो असैसिनेशन है, ये ईरान के लिए एक बहुत 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 बड़ा धचका है, मैं आपको बात बताऊं। और ये समझ लें कि दे आर बीइंग वॉच्ड। ठीक है जी, होतीज आपको पता है वो नारे मारते हैं, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल, कर्स ऑन द ज्यूज। देखिए, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। यू नीड टू हैव टेक्नोलॉजी इन केस यू हैव टू कम्पीट। ठीक है, मुसलमानों के अंदर ये होता है जी कि वो हम 313 हैं। इस्लामिक हिस्ट्री के अक्सर रेफरेंसेस हैं जो दिए जाते हैं कि हम थोड़े हैं, वो ज़्यादा हैं, हम उनको ख़त्म कर सकते हैं, हम उन्हें जो है वो एलिमिनेट किया जा सकता है। तो इसराइल बेसिकली जो है उसने उसकी लार्जली सारी की सारी जो अपरेटस है ईरान का, उसने उड़ा दिया। अगर मैं सही मानों में देखूं, मुझे नहीं नज़र आता ऐसा कोई अपरेटस। अगर आपको नज़र आता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ईरान स्टिल कैपेबल है, मारेगा, बैलिस्टिक मिसाइल भी मारेगा और जो वो कहते हैं ना, अपनी ताकत का भरपूर करेगा। लेकिन
इसराइल के पीछे अमेरिकन पावर है, अमेरिकन रिसोर्सेज हैं। अभी फॉर एग्जांपल ये जो यमनी बंदा जिसे मारा गया है, ठीक है, अब अमेरिका के अंदर क्या बातें चल रही हैं देखें, इस वक्त मोर देन 40,000 ट्रूप्स हैं यूएई, कतर और बाकी गल्फ एरियाज के अंदर। आपको पता है कि ये जो ईरानियन जो शहाद जो ड्रोन्स हैं, ये एक अभी ड्रोन की ये $15-20 हज़ार का ड्रोन है। अमेरिकन पैट्रियोटिक मिसाइल की जो कॉस्ट है पर इंटरसेप्टर $4 मिलियन है। तो अमेरिकन ये भी बोल रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, हमें वी हैव टू मेक इट श्योर कि हम क्या इसराइल की इस जंग का हिस्सा तो नहीं बन जाएंगे। अगर मैं कल से आपको एक ही चीज कह रहा हूँ, if Iran will not be able to escalate to the extent कि इसराइल को पेन हो, याद रखिएगा कभी भी ऐसे नहीं होगा कि इसराइल नेगोशिएशन टेबल पे आएगा। उसका एक जॉब क्या है कि ईरान को जख्मी कर दो, इतना जख्मी कर दो, इतना कमजोर कर दो कि ईरान कभी भी दोबारा उठ ना सके। ये उसका मकसद है। एंड इफ दे आर एबल इनफ, इफ दे कैन डू इट, तो रिमेंबर इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि फिर उनको कोई चीज़ तो जो ताकत है वो नहीं रोक सकेगी। दैट्स माय असेसमेंट। ये मेरी एक असेसमेंट है और ये मेरी असेसमेंट पहले दिन से है कि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ईरान जो है वो कोशिश करेगा अपने आप को बचाने की, लेकिन ईरान के पास टेक्नोलॉजी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की है। सो हौथीज़ जो हैं ये एलिमिनेट हो गए, तो ये लास्ट प्रॉक्सी है। दिस इज़ द लास्ट प्रॉक्सी। ये एक ऐसी प्रॉक्सी है जिसको मैं समझता हूँ कि ईरान ने बड़ा बचा के रखा हुआ था, क्योंकि ये दूर है, ये जोग्राफिकली दूर है ये प्रॉक्सी। तो उनको इस चीज़ की समझ है कि इसको हमने काफ़ी देर बचा के तो रख लिया है, लेकिन कितना और इसको बचा के रखेंगे, ठीक है। और why Houthis are attacking Israel at the moment? It means to distract Israel. इसराइल की डिस्ट्रैक्ट करना, उसकी एनर्जीज डाइवर्ट करना, उसको पता चले कि मैंने ईरान पे भी मारना है, मैंने यमन पे भी मारना है, मैंने दोनों जगहों पे मारना है, ठीक है। सो ये जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं ये हमास के ऊपर भी हमले कर रहे हैं, गजा स्ट्रिप में हौथीज के ऊपर भी हमले कर रहे हैं। सुनने में आया कि यमन के अंदर से तकरीबन 50 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो चलाए गए हैं और कुछ ड्रोन्स भी वहाँ से चलाए गए हैं। तो द पॉइंट रिमेन्स कि ये कितनी देर तक ये सप्लाई चेन का इशू है, याद रखें। इट्स नॉट, ये कोई छोटी गेम नहीं है, ये पूरी की पूरी सप्लाई चेन है जिसको मेंटेन करना है, ठीक है। और जो हौथीज हैं अगर वो उनके ये अटैक्स इसराइल के अंदर कामयाब हो जाते हैं, ठीक है ना जी, विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ ईरान, तो इट मीन्स दिस इज समथिंग सीरियस, ठीक है जी। और इसराइल की नेवी जो है वो भी टारगेट कर रही है हौथीज को, इजरायली नेवी। सो ये ज़हन में रखें। मैंने तो पहले कहा है कि इसराइल को ईरान को चाहिए कि जंग को फैला दे। हो सकता है वहाँ पे जनरल्स बैठ के फैसला कर रहे हों कि जंग को फैलाना इज़ नॉट वाइज, जंग को फैलाने से